या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौरी है। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। कथा सुनने से पहले अनसुनी कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। मान्यता है कि महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त दुखों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं महाअष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा में व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही करियर कारोबार में सफलता के मार्ग खुलते हैं। इससे व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि मां महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है। राहु दोष से निवारण के लिए इनकी पूजा आवश्यक है। मां महागौरी का रूप। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। मां का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। मां की मुद्रा अत्यंत शांत है। मां भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद मां ने अपने काले रंग को गौर वर्ण में परिवर्तित करने के लिए पुनः तपस्या की। मां की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रंग को कांतिमय बना दिया, जिससे मां का रूप फिर से गोरा हो गया। इसी कारण से मां के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। देवी महागौरी को नारियल या उससे निर्मित मिठाई का भोग अर्पित करें। मां महागौरी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया। मां पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। स्वरूप और महत्व। महागौरी का वर्ण श्वेत है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनकी सवारी बैल है और वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, एक में अभय मुद्रा और एक में वरद मुद्रा होती है। वे भक्तों को शांति, समृद्धि और पापों से मुक्ति प्रदान करती हैं। महागौरी की पूजा से मन की शुद्धि, पापों का नाश और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख और संतान प्राप्ति के आशीर्वाद मिलते हैं। मां महागौरी की स्तुति। मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः महागौरी का। प्रार्थना मंत्र। ताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहन कमनिया लावण्या मृणाला चंदन गंधलिप्ता। मां महगौरी का स्तोत्र मंत्र। सर्वसंकटहंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनी।
ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्य हैं। सुख शांतिदात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्य हैं। त्रैलोक्य मंगल त्वंहि तापत्रय हारिणी वद्दम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्य हैं। मां महागौरी का कवच मंत्र कारः पातु शीर्षो मां ही बीजम मां हृदयो क्ली बीजम सदा पातु नभो गृहो च पाद्यो ललाटम कर्णोः बीजम पातु महागौरी मां नेत्रम घ्राणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो पूजा और भक्ति। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भक्त इस दिन श्वेत पुष्प, नारियल और श्वेत मिठाइयों का भोग लगाते हैं। मंत्र जाप और कन्या पूजन भी इस दिन महत्वपूर्ण होता है। उनका मंत्र है मंत्र देवी महागौर्य नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा का सार। महागौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से मनुष्य अपने जीवन के सारे दुखों और अशुद्धियों को दूर कर सकता है। उनका